आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित है मैम। अमित है। जी। अमित, आप क्या करते हैं? मैं अभी फ़िलहाल श्रम विभाग में हूँ मैम। अपने लेबर मिनिस्ट्री के अंडर एक डिपार्टमेंट है ईएसआईसी, उसी स्वायत्त डिपार्टमेंट में है, उसी में मैं कार्यरत हूँ अभी। वहाँ पर आपकी नौकरी कैसे लगी अमित? मैम जब मैं प्रिपरेशन के लिए दिल्ली में था, उसी ड्यूरेशन में मेरा ये वाला एग्ज़ाम क्रैक हो गया और ये इसका रिजल्ट जैसे आया फिर दिल्ली में उसमें प्रिपरेशन छोड़ के फिर मैंने ये जॉब ज्वाइन ठीक है, की। मतलब आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी थी? जी हाँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन चालू थी मैम और उस ड्यूरेशन में स्टेट पीसीएस और यूपीएससी दोनों में ये कर रहा था, तैयारी कर रहा था। स्टेट पीसीएस निकल रहे थे मेरे और उसी ड्यूरेशन में ये जॉब लग गई तो फिर ये ज्वाइन कर लिया। अमित जी नाम है आपका, आप इसी गांव के रहने वाले हैं। जी आपका घर ये पीछे वाला है? जी। ठीक, तो अमित आपकी उम्र कितनी है? अभी 30 ईयर ओल्ड में। 30 साल। तो ये जो आपने सफ़र तय किया कि इस गांव से यूपीएससी तक, फिर उसके बाद स्टेट पीसीएस तक, वो कैसे, वो पूरा सफ़र, एक ये आदिवासी समुदाय से आते हैं, आपका पूरा नाम क्या है? अमित भलावी। अमित भलावी। ठीक है, तो आपका ये जो पूरा सफ़र है कि मतलब मैं पहली बार मतलब देख रही हूँ कि एक आदिवासी समुदाय के एक युवक हैं जो कि सरकारी नौकरी करते हैं, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, जो दिल्ली तक का जिन्होंने सफ़र तय किया है, और ये एक छोटे हरदू गांव से निकल करके। तो आप लोग भी सुनिए कि कैसे एक छोटे से गांव से निकल करके एक बच्चा, और वो इस तरीके से निखरता है कि वो अपनी रोशनी को हर किसी में प्रकाशित करता है। तो वो जो लोग जो दिल्ली में बैठ करके मुखर्जी नगर में प्रिपरेशन कर रहे हैं और न जाने कितने मोटे मोटे पैसे उनके पास जाते हैं, तो उन लोगों को इनसे थोड़ी प्रेरणा लेनी चाहिए। बताइए हमें। ये तो मैम बताइए। ठीक है मैम, क्या है कि अब बचपन में जी हाँ, जैसे हमारा प्राइमरी स्कूल इसी गांव से हुआ। उस समय तो स्थितियां उतनी बेहतर नहीं थी, घर बहुत छोटे थे, कच्चे थे। स्कूल जो था हमारा वो भी कच्चा ही था, छोटा सा स्कूल था, ज़्यादा बड़ा ये नहीं था। अब क्या है कि अब जैसे जैसे विकास बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम आगे निकल रहा है, अब थोड़ा चीज़ें सुधरी है, बेहतर हुई है। और आज़ादी के अब 75वीं जयंती अभी मनाई है अपन ने, और अब ये स्थिति हो गई, स्कूल पक्के हो गए हैं बच्चे लोगों के लिए। पहले तो ये था कि लंबे डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे बच्चे आते थे पढ़ने या यहाँ के बाहर जाते थे। अब ऐसा है कि मेरे टाइम तक के तो केवल 8वीं तक के स्कूल था, अब 12वीं तक के स्कूल हमारे ही गांव में हो गया, रेसिडेंशियल स्कूल हो गया, जिसमें बच्चियाँ हमारे आइट साइड की गाँव की बच्चियाँ यहाँ पे रह करके। और वो जो रेजिडेंशियल छात्रावास, जी हाँ, तो ये राज्य सरकार की तरफ से बनाया गया है? स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है। और वहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ में उन्हें दूसरी एक्टिविटीज़ वगैरह वो सारी चीज़ें भी सिखाई जा रही है। साथ में स्टाइफंड वगैरह शायद वो भी अलग से इन्हें मिलता है छात्रावास। आदिवासी समुदाय के लिए खास करके ये जी किया गया है। जी जी हाँ बिल्कुल, आदिवासी समुदाय के लिए किया गया है। और आदिवासी क्षेत्र की बालिकाओं के लिए एक अलग से गवर्नमेंट ने एकलव्य स्कूल परियोजना वो चालू की है। और वो भी कुछ कुछ गाँवों में ऐसी जगहों पे है जहाँ पे जो एकदम इंटीरियर है, वो भी रेसिडेंशियल स्कूल है महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, वो भी रेसिडेंशियल स्कूल है। तो एजुकेशन के फील्ड में तो ये काफ़ी चेंजेस इस लेवल पे अपन देख रहे हैं। दूसरा, हायर एजुकेशन पे यदि बात की जाए तो हायर एजुकेशन पे भी पहले क्या होता था कि गाँव में लिमिटेड स्कूल होते थे, 8वीं तक के हो गए, 10वीं तक, 12वीं तक के हो गए। फिर उसके बाद बाहर निकलने में क्या है, ट्राइब कम्युनिटी की इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं होती थी, इतनी बेहतर नहीं होती थी कि वो लोग बाहर जाके पढ़ाई कर सकें। या ये आपके ऊपर, आपके साथ भी हुआ है? हाँ एग्जैक्टली, जी हाँ, हमारे साथ भी यही लागू था। जी जी, तो जी जी हाँ, तो इस टर्म में फिर गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये अप्रोच अपनाया कि ये आगे हायर एजुकेशन के लिए भी अब फीस और अपनी छात्रवृत्तियाँ ये प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। जैसे आपको कितना? इंजीनियरिंग कॉलेज था, एसएटीआई इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ पे अप्रोक्स फीस का 90% से ज़्यादा रिकवर हो जाता था मुझे स्कॉलरशिप से। स्टेट की सिर्फ? हाँ, स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप पे होती है उससे। फिर उसके बाद में जैसे इस गवर्नमेंट की एक स्कीम है, आकांक्षा स्कीम, इसमें ये बच्चों की जिन लोगों ने एमपीपीएससी क्रैक कर लिया है, एक अटेम्प्ट जिनका क्रैक कर चुके हैं, जो प्रीलिम्स वालों बच्चों के लिए, या जिनका ग्रेजुएशन लास्ट 3 ईयर में हुआ है, ऐसे बच्चों को ये यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए दिल्ली भेजते हैं। अच्छा। जी, और इसी स्कीम के तहत मेरा दिल्ली के लिए हुआ था। उसी साल मेरा यूपीएससी का प्रीलिम्स निकला था, मेंस निकला था, फॉर्म भरा था मैंने, तो उसके लिए फिर दिल्ली गवर्नमेंट एमपी गवर्नमेंट की स्कीम के तहत मैं दिल्ली गया। कौन थे उस समय? शिवराज सिंह चौहान जी। जी हाँ, तो फिर दिल्ली में रहना हुआ, वहाँ पे प्रिपरेशन चली रही थी, उसी ड्यूरेशन में ये वाला एग्ज़ाम का तो रिजल्ट। आप ये मुझे बता रहे हैं, ये कब की बात है जब शिवराज सिंह चौहान, ये कौन सी योजना थी? आकांक्षा स्कीम है ये मैम। आकांक्षा स्कीम, जी हाँ, पर्टिकुलर जिसके तहत आप यहाँ से
दिल्ली गए प्रिपरेशन के लिए? जी हाँ, जी हाँ। सरकार के खर्च पर? जी हाँ, उसमें ये था कि गवर्नमेंट सारा फ़ी पे कर दी थी और 12 मंथ के लिए हमें स्टाइपेंड मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से। अब वो उस समय मिलता था शायद 10,000 मिलता था वो, अब वो बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने, वो 18 मंथ का कर दिया है और स्टाइपेंड भी उस टाइम पे शायद हमारे टाइम 10,000 का था, अब वो 12,000 कर दिया है। तो यदि कोई बच्चा ऐसा जाना चाहता हो तो इनके लिए ये बहुत प्रेरणादायी और ज़रूरी चीज़ें हैं। ये इन्फॉर्मेशन आदिवासियों तक इजीली नहीं अवेलेबल हो पाती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सारे आदिवासी बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि ऐसी स्कीमें हैं, इनके बारे में पता करें। अब यदि आप खुद एजुकेशन के गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीमें आप खुद से जब तक अप्रोच नहीं लगाएंगे, गवर्नमेंट आपके दरवाजे पे आके ना आपको एम्प्लॉयमेंट देगी ना आपके लिए ये स्कीमें हैं। बेहतर ये है आपको थोड़ा उन तक पहुँचना पड़ेगा, तो आपको निकलना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट के जगह जगह हर स्तर पे इनके अधिकारी बैठे हैं, डिपार्टमेंट बैठे हैं, ये भरपूर मदद करेंगे जैसी हमारी भी मदद की। तो शेड्यूल ट्राइब का अगर देखा जाए, जैसे कि मैं चुनाव का समय है तो इसलिए मैं आप लोगों से बात करने भी आई हूँ। तो जैसे 18 साल बोला जा रहा है कि बीजेपी का हो गया, 16 साल जो हो गया वो शिवराज सिंह चौहान जी की मुख्यमंत्री की अगर अवधि में बात करूं तो उसकी हो गई। तो उसमें सच में काम किया है ना आप लोगों के लिए कि नहीं किया है शेड्यूल ट्राइब? मैम डिनाई नहीं कर सकते, बिल्कुल किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। लोगों की अलग अलग उसका बाय प्रोडक्ट तो अमित ही मुझे दिख रहा है। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली बिल्कुल कह सकते हैं आप। हमारा घर स्कीम के तहत है, ये सड़कें स्कीम के तहत है, तो हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि हमारे गाँव के लिए, हमारे समुदाय के लिए या हमारे एजुकेशन के लिए, हमारे एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ नहीं किया। सर किया है, बेहतर कर रही है और मैं मानता हूँ कि इन चीज़ों की आवश्यकता है, ट्राइब को आवश्यकता है, इन्हें और बेहतर तरीके से और लागू करने की आवश्यकता है और बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखाया है, ये अमित हैं जो कि अभी एक सरकारी नौकरी में मतलब काम करते हैं और इन्होंने पीसीएस की तैयारी की और स्टेट पीसीएस इन्होंने क्लियर किया है। और यूपीएससी आपने क्या मेन निकाल लिया, मेंस वगैरह? नहीं हो पाया था, वो तैयारी चल ही रही थी और उसी ड्यूरेशन में मेरी जॉब लग गई थी। तो उसी ड्यूरेशन में मतलब मेंस नहीं आप क्लियर कर पाए थे। चलिए कोई बात नहीं, बड़ा टफ होता है। और ये बता रहे हैं कि ये जो पीछे मकान बना है इनका, ये भी जो है वो राज्य सरकार के या फिर प्रधानमंत्री आवास जी हाँ, आवास योजना। जब आप छोटे थे जी ठीक, तो तब ये बिजली आती थी कि नहीं आती थी? आज जैसे मैं देख रही हूँ पिछले 3-4 घंटे तो बिजली है। जी, ये उस समय के बड़े गंभीर विषयों में से, गंभीर मुद्दों में से एक था। उस समय हम लोग देखते थे, हम लोग छोटे थे बचपन में, पढ़ाई के लिए या सिंचाई कार्यों के लिए बिजली उतनी पर्याप्त नहीं थी उस टाइम पे। तो मैम हम लोगों का अच्छे से ध्यान है, लगभग बचपना हमारा लगभग इन बिजली के अभाव में ही निकला है। उस समय बिजली होती थी, बहुत कम समय के लिए होती थी, लेकिन अब गाँव में बिजली की समस्या अब वैसी नहीं रही है जैसा उस टाइम पे रही है। अच्छा। अभी तो काफ़ी बीजेपी से तो नहीं है, क्योंकि बहुत लोग देखेंगे और कमेंट करेंगे कि भैया बीजेपी से तो नहीं हो, क्योंकि बड़ा तारीफ कर रहे हो मामा की। नहीं, तारीफ करने वाली बात नहीं है मैम, मैं बाय प्रोडक्ट हूँ। यदि मान लो इसी चीज़ का, तो मैं सही कहूँगा, उस चीज़ के लिए नहीं। लोगों के पर्टिकुलर मुद्दे हैं, नाना जी वगैरह हमसे ज़्यादा गाँवों को पहचान रहे हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से इन चीज़ों को और क्लियरिफाई कर। लेकिन आप भी तो इसी गांव से निकले हो। अब जैसे हमारे साथी हैं एक आकाश, उनको भैया डरा दिया इन्होंने कि आपको रात में यहीं रुकना पड़ेगा। उनको तो कांप गए थे, बोले मैं तो रुकेंगे तभी तो गाँव जान पाएंगे। गाँव को जानने का ये तरीका नहीं होता आए 1 घंटे देखा और चले, नहीं देख पाएंगे आप। आपको रुकना पड़ेगा, लोगों से इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा। सारे लोग अपनी बातों को लेकर खड़े हैं, तो उनके मुद्दों को वो पर्टिकुलर वो बता पाएंगे ज़्यादा बेहतर तरीके। मैं आपको बताऊं कि ये जो हरदू है, मैं जैसे आई यहाँ पर तो ये बहुत अंदर का गांव है, मतलब बैतूल यहाँ से बहुत दूर पड़ता है। कितना दूर? फिर भी 40-45 किलोमीटर यहाँ से दूर पड़ता है। और ये हरदू एक गांव है जो कि बहुत अंदर पड़ता है। आप